तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, लेट देयर बी अ लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज है, हमने कुछ नहीं, एक वायर लिया, भले आप उसको सीधा ले लो, कर्व ले लो, कैसा भी ले लो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। आपने किसी भी शेप में ले लिया उसको। लेट देयर बी अ लाइन चार्ज ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। Let dl be the infinitely small element of this line charge. The charge on dl is equal to this. तो अब हमने लैम्डा क्या है, पहले इसको लैम्डा समझता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा हमारे पास चार्ज डेंसिटी, तो Q अपॉन L होगा। इसका मतलब है द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर डिवाइड बाय द टोटल लेंथ। तो उसकी जो यूनिट लेंथ होगी उस पर कितना चार्ज है, दैट इज लैम्डा। ठीक है, जो पूरी लेंथ है उस पर कितना चार्ज है, टोटल Q, उसको हमने पूरी लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास अगर ये ऐसा यूनिट में मीटर और ये कूलम है, तो लैम्डा क्या होगा, कूलम पर मीटर की, 1 मीटर वायर में कितना चार्ज है, दैट इज लैम्डा। तो उन्होंने क्या कहा, लेट देयर बी अ लाइन चार्ज ऑफ द चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहां तक क्लियर। आगे, लेट डीएल बी द इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस लाइन चार्ज। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा, कितना, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट ले लिया इस वायर का या इस कंडक्टर का, वो यहां पर हमने अज्यूम कर लिया कि ये है। अब देखिए, द चार्ज ऑन द डीएल, तो ये चार्ज कितना होगा डीएल पे, तो देखिए एक यूनिट लेंथ में इतना है, तो डीएल पे कितना होगा, जैसे यहां कर रखा है डीक्यू, कितना होगा डीक्यू। देखिए डीक्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल, ये आ गया। लेट R1 बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ एलिमेंट डीएल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हमने यहां पे ओरिजिन अज्यूम कर लिया, ये तो यहां से हमने पोजिशन वेक्टर दिया इधर, और एक पोजीशन वेक्टर R2 दिया P पॉइंट पे, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पे हमने क्या करा, टेस्ट चार्ज रखा Q0 को। तो यहां से देखिए, एक पोजीशन वेक्टर ये गया, यहां पे एंड हो गया, ये इसका हेड है। यहां से फिर दूसरा रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ये गया, यहां से गया ना हमारे दूसरा वेक्टर R21 यहां से। तो देखिए ये टेल से हेड, फिर इसके हेड से अगले वाली की टेल कनेक्ट हो रही है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, R1 और R21 को, और जो R2 है ये यहां पर इसका ऑपोजिट है, इसका ये हेड आएगा, यहां से टेल इधर हेड, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये R1 और R21 का रिजल्टेंट होगा R2, तो इसलिए ऐसे लिखा, इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू दिस, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास R21 की वैल्यू आ गई, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो हमारे पास फोर्स कितनी होगी, फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी क्यू लेंगे ना, यहां पे तो डी क्यू चार्ज होगा, तो फोर्स भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, डीएफ लगा ले, ये लगाते हैं, डी क्यू डॉट क्यू नॉट अपॉन R21 का स्क्वायर, इतना सा होगा। देखिए यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी हमें नेट फोर्स निकाल लेते हैं, या फिर आप यहीं पे पहले डिवाइड कर लो, ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इसको अभी डिवाइड कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो या तो आप इसको अभी डिवाइड कर लो, तो आपके पास डी ई आ जाएगा, तो ये क्यू नॉट से कट जाएगा। चलो अभी कर लेते हैं, अपॉन क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू नॉट अपॉन R1 डॉट 1/Q0, ये कट गया। तो हमारे पास ये कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, इतना आ जाएगा। अगर आपको इस पे यूनिट वेक्टर लगाना है, क्योंकि वेक्टर में है, वो भी लगा लेता है, R21 कैप एंड R21 कैप, इतना कर लेता है इसको। देखिए ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पार्ट है, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और डी क्यू की यहाँ पे पहले हम वैल्यू डाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डॉट डीएल अपॉन R21 का स्क्वायर डॉट R21 वेक्टर।
ये आ गया हमारे पास। हाँ ठीक है। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा भी कांस्टेंट है, डॉट लैम्डा, ठीक है। और ये बचा हमारे पास R21 का स्क्वायर, इंटीग्रेट क्या होगा dl, इंटीग्रेट क्या होगा dl। ये सब तो बाहर आ गया, इधर कर लेते हैं। E का इंटीग्रेशन, E इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा डॉट dl का कितना हो जाएगा L। भाई ये dl है ना, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो L होगा, ठीक है। तो ये आ गया, और R अपॉन डॉट R21 कैप, और Q L क्या था हमारे पास, Q कह रहा हूं, लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L कितना होगा Q, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R21 का स्क्वायर डॉट R21 कैप इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आप चाहो यहां पे छोटा सा P भी लिख लो, ये आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं आपको, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है R1 dl तक और R2 P तक, और ये इन दोनों के बीच का यहां से यहां का कनेक्टेड वेक्टर आ गया R21। तो जब भी आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ जिसके हेड से टेल कनेक्ट होती है वो दोनों एक साथ ऐड होंगे, और ये वाला ऑपोजिट में आ जाएगा। ये अगर माइनस में जाएगा तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब dl इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट है इसका, ये जो कंडक्टर है या फिर ये जो वायर है जो लीनियर चार्ज है हमारे पास। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। टोटल चार्ज अगर कंडक्टर में Q है तो ये लीनियर है, पतला सा लेंथ है, तो टोटल उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, मतलब टोटल कूलम पर मीटर, ये आ गया। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो dq कितना होगा, लैम्डा इंटू dl, फोर्स कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू q नॉट अपॉन r स्क्वायर डॉट r वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो स्मॉल फोर्स के लिए अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाय क्यू नॉट कर देंगे, बोथ साइड ये कट गया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r21 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। dq की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, फिर हमने इंटीग्रेट करा बोथ साइड, de का इंटीग्रेशन होगा e 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, k भी k कह रहा हूँ, लैम्डा कांस्टेंट है, और r21 का स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेट क्या होगा बट dl, और dl का होगा l, और लैम्डा इंटू l होता है q। तो ये हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एट सर्टेन पॉइंट P, ये है। चलिए इसको कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। तो बच्चों अब है हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे पहला वाला जो हमने करा था वो लीनियर चार्ज डेंसिटी का था, एक हमने एक सिंपल सा वायर लिया, उस पर कितनी चार्ज है उसकी बात कर रहे थे। अब हम क्या लेंगे, वो सिंगल डायमेंशन, ये प्लेन पे आ गए हम, वायर से प्लेन पे आ गया, मतलब एरिया आ गया हमारे पास। तो टोटल एरिया कितना होगा S। तो हमने ये कहा लेट देयर बी अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो हमने ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिया ओवर अ सरफेस विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ये हमारे पे चार्ज डेंसिटी आ गई पर यूनिट एरिया में। तो इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिया हमने ds, तो हमने इस पूरे एरिया में से एक छोटा सा पार्ट लिया दैट इज ds। तो उसके कारण हम यहां पर देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो अभी इस पे चार्ज कितना होगा, देखिए टोटल चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी इंटू ds इज इक्वल टू dq हो जाएगा। तो dq इज इक्वल टू ds डॉट कितना था, सिग्मा लिया था हमने, सिग्मा ये आ गया, ये अच्छा यहां लिखा है इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, हमने ये लिखा है dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। आगे देखते हैं R1 एंड R2, तो हमने R1 R2 फिर से दो पोजीशन वेक्टर ले लिए। R1 किसका लिया हमने, इसका
जो हमारे पास इन्फिनिटली स्मॉल सरफेस एरिया है, और R2 ले लिया इसका इन द, जैसे हमने पहले करा था R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, फिर R12 की वैल्यू ही आ जाएगी, उसको हम उधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम फोर्स निकालते हैं फिर से, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज रखा है Q0 एट P, तो फोर्स स्मॉल फोर्स होगी यहाँ पे एट P ड्यू टू दिस सरफेस, मतलब यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा dq, तो वो कितनी होती है फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq इंटू Q0 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये हमारे पास आ गई फोर्स। अब आप नेट फोर्स निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो कांस्टेंट है, dq भी dq नहीं Q0 आपका कांस्टेंट है, dq कितना था सिग्मा डॉट ds। यहाँ पे सिग्मा भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेता, यहाँ लिख लेता, सिग्मा तो कांस्टेंट है, और R21 का स्क्वायर डॉट R21 कैप सब कांस्टेंट है सिवाय इसके, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लें इसको, R21 कैप ये आ गया इंटीग्रेशन, सिर्फ इसका होगा। और ये कितना आ जाएगा एरिया, ए आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 R21 का स्क्वायर R21 कैप इंटू एरिया। एरिया ए लिखे, या इसको हमने एस से डिनोट करा है ना, एस से कर देता है, ठीक है, यहाँ पे भी एस से ही रिप्लेस कर देता है, बुक में भी एस ही रहता है। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स एट टी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0, तो ये लगा देंगे हम, डिवाइड बाय Q0 कर दो आप बोथ साइड, तो सिग्मा इंटू एस कितना हो जाएगा Q, ये Q आ गया, सिग्मा इंटू एस इज इक्वल टू Q, टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस। भाई टोटल हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो टोटल चार्ज हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, और डिवाइड बाय Q0, Q0 से Q0 गया तो आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपके पास। ये किसके लिए, सरफेस के लिए। आप नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे अब वॉल्यूम वाला। हमने देखिए पहले लीनियर पे करा, अब हम सरफेस पे आ गए, यहां से हम वॉल्यूम पे जाएंगे। तो बच्चों अब हम नए टॉपिक पे आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, तो हमने ये वॉल्यूम एज्यूम करा हमने, इस पे हमने कंटिन्यूसली जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम हैविंग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो। तो हाँ, रो है हमारे पास टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। सो चार्ज ऑन द इन्फिनिटली स्मॉल कितना होगा वॉल्यूम पे, dq इज इक्वल टू रो इंटू dv, कि एक इस छोटे से में कितना चार्ज हो जाएगा, भाई चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना इसका dv। तो हम लेट r1 एंड r2 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस dv एंड पॉइंट p। अब पॉइंट p पर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट p। अब वो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। अब यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो फिर से वही, पहले हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक स्मॉल वॉल्यूम के स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल फोर्स निकालेंगे यहां पे, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq इज इक्वल टू रो इंटू dv, ये है हमारे पास। तो dq इंटू Q0 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब dq की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू dv Q0 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप डी फोर्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे,
1/4 इंटू रो कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, और R21 कैप भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा हमारे पास, dv, और dv को अगर हमने इंटीग्रेट करा तो छोटे वॉल्यूम से पूरे बड़े वॉल्यूम में आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू वॉल्यूम इंटू क्यू नॉट इंटू R21 कैप अपॉन R21 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, फोर्स को डिवाइड बाय क्यू नॉट करना है, वेक्टर, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये टोटल कितना आ जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट R21 कैप इंटू 1/Q नॉट अपॉन R21 का स्क्वायर। ये इससे कट गया, बाकी बचा हुआ हम यहां पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द, जो भी है हमारे पास आइटम है, डब्बा डुब्बा जो भी है, तो जो भी इस वॉल्यूम के कारण आ गया वो ये आया हमारे पास Q अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहां पे, एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सब्जेक्ट, जो भी इसके अंदर चार्ज है टोटल चार्ज के कारण वो आ जाएगा हमारे पास। ये भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।